ये सस्ता तरीन लिक्विड घंटों के काम को मिनटों में करेगा। ना ही आपको चीज़ों को घंटों रगड़ना पड़ेगा और ना ही केमिकल की बदबू की टेंशन। आपके किचन की हर एक चीज़ चांदी जैसी चमकेगी। ये जली पतीली, भगोने और या आपकी किचन का सिंक हो या फिर मैली कुचैली टाइल्स, ये सब पे भारी है। यहाँ पे देखें, मैंने अपनी एक चाय की पतीली ली थी जिसको मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन से सही से वॉश नहीं किया था और इसको खूब जलाया था, जिसकी वजह से ये मार्क बने, ताकि मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा सकूँ। अंदर की तरफ देखें, चाय की पतीली का स्टेन हो चुका है और बाहर भी अच्छी खासी जो है वो जला हुआ है ये। इसको हम जो है किस तरीके से इसको चांदी जैसा चमकाएँगे, एक घर की बनी हुई कुछ चीज़ों से, घर में रखी हुई 3 चीज़ों से, जिससे आपका बेहतरीन सा डिशवॉश पेस्ट बनने वाला है, बग़ैर काले तेल के, बग़ैर केमिकल के, बग़ैर हाथ ख़राब किए, बग़ैर घंटों रगड़े आप अपने बर्तनों को चांदी जैसा चमका सकते हैं। चाहे वो बर्तन हों, चाहे वो किचन के स्लैब्स हों, टाइल्स हों, इवन किचन की जो सिंक, जो हम धोने के बाद भी वो एक वाइट कास्ट लगता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। चलें बनाते हैं इसका पेस्ट। इसमें जिस तरीके से आप अपना बर्तन धोने का लिक्विड बनाते हैं या साबुन जिसमें रखते हैं, वो ऐसा आप एक ऐसी चीज़ ले लें। यहाँ पे मैंने जिसमें अपना पेस्ट बनाती हूँ वो रख लिया। इसमें सबसे पहले हम मीठा सोडा लेंगे, खाने वाला सोडा जो पकौड़ों में डलता है। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था आपको, मीठा सोडा जो है वो मैल को फुलाता है, मैल को अंदर से जो है वो निकालता है और आप यकीन करें ये इतना बेनिफिट है, ये फ़ौरन रिएक्ट करता है। ये नहीं कि आप इसको घंटों रखेंगे तब होगा, नहीं, ये फ़ौरन आपको कुछ ही सेकंडों के अंदर ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे भी जस्ट मैं आपको पेस्ट बना के दिखा रही हूँ। आपने 2 टेबल स्पून पेस्ट लेना है मीठे सोडे का। ये बेकिंग सोडा है, ये पकौड़ों में डलता है, मैं बार-बार बोल रही हूँ। बेकिंग पाउडर जो केक में डलता है वो नहीं, जो पकौड़े में डलता है वो आपने लेना है। 2 टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है जो हर घर में होता है और आप यहाँ पे खाने वाला सिरका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे खाने वाला सिरका भी हमने 2 ही टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। इससे फ़ौरन रिएक्शन होता है, जो बेकिंग सोडा के अंदर चीज़ें हैं, ये जो सिरका है ना, ये आपको शाइन देगा। आपकी जो किचन में, जो सिंक के अंदर ये बर्तनों में जो खाने की बदबू होती है उसको ख़त्म करेगा। यहाँ पे देखें, फ़ौरन ही मैंने डालते इसका जो है रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद अगर आपके पास डिश वॉश है तो आप उसके 2 टेबल स्पून ले सकते हैं, वरना इसके अंदर आप सर्फ़ भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आपके पास बर्तन धोने वाला साबुन है, उसको आप जो है कद्दूकश करके डाल सकते हैं, या उसका पेस्ट, अगर किसी के पास पेस्ट भी होता है साबुन वाला, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड डिश वॉश था, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर लिया। बस जी, घर की हमारी ये 3 चीज़ों से हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो क्लीनिंग तैयार होने वाला है, डिश वॉश पेस्ट तैयार होने वाला है। और ये भी नहीं कि आपको इसको डेली बनाना है, आप जस्ट हफ़्ते में 1 या 2 बार इसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी जैसे नॉर्मली बर्तन धोते हैं वैसे धोते रहें। आप खुद देखेंगे इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो पतीली है वो 2 से 3 दिन तक काली नहीं होगी, ना ही वो जलेगी। मतलब लाइक ऐसे ख़राब नहीं होगी जिस तरीके से अभी ख़राब होती है या डेली बेसिक्स पे ख़राब होती है। यहाँ पे इस पेस्ट को हम रखेंगे और साइड में मैं सारी चीज़ें कर देती हूँ। अच्छा जी, आपने जो है वो स्कॉच ब्राइट से नहीं, ये जूना आता है, स्क्रबर आता है, इससे आपने इसको जस्ट हल्के हाथों से आपने इसको जो है रगड़ना है और सिंपल आपका जो पतीली है वो साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे ये पेस्ट जो है मैं इस पतीली के ऊपर लगा के रख रही हूँ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपने 10 से 15 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। कोई दूसरा काम कर लें, झाड़ू पोछा कर लें, कपड़े धो लें, जो भी आप कर सकती हैं। इस पतीली पे पेस्ट लगा के आपने इसको छोड़ देना। अच्छी तरीके से लगाइएगा, ताकि तारे किनारों पे लगाइएगा, ताकि ये मेल्ट होके जो है सारा जो है इसके ऊपर गिर जाएगा और आप यकीन करें मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर इसका जो मैल है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। बगैर रगड़े, बगैर मेहनत के ये आपका जो पतीली है वो चांदी जैसी चमकना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ के जा रही हूँ और मैं आती हूँ आपके पास कुछ देर में। चलें देखें, 10-15 मिनट गुजर चुके थे और यहाँ पे मैंने पेस्ट को साइड में किया। सिर्फ आपने स्क्रबर लेना है और मैं थोड़ी सी वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड करूँगी ताकि आप बोर भी ना हो और आपको रिजल्ट जो है, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप फ़ौरन भाग के अपने किचन में जाके ये पेस्ट बना के अपनी जली हुई पतीली को धोना चाहते हैं, बस आप ये इस तरीके से जल्दी जल्दी देख लीजिए। मैंने इसलिए जो है वीडियो को फॉरवर्ड किया है ताकि आप जो है बोर ना हो। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ नॉर्मल रगड़ रही हूँ, कोई रगड़ा और रगड़ी इतनी तेज़ नहीं कर रही हूँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा किया है। अच्छा, उस वक्त वो मैंने बैक साइड पे किया था। अब हम इसके अंदर इस पेस्ट को बनाएंगे और इसको भी हमने 10 से 15 मिनट छोड़ देना। चाहें तो आप इकट्ठा बना के लगा दें, मुझे तो खैर वीडियो दिखानी थी इसलिए मैंने आपको जो है वो अलग अलग बनाया है। यहाँ पे 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। अंदर वाली जिसमें चाय का स्टेन था, सारे जो दाग थे, वो देखें किस तरीके से मिनटों में सिर्फ हल्का
हल्का सा आपके सामने रगड़ना शुरू किया है। इतना तो नॉर्मली भी आप बर्तनों को रगड़ते हैं। यहाँ पे हल्का सा रगड़ने के बाद और ये देखें सारा मैल इसका निकल के बाहर आ गया है। यहाँ पे मैं आपको धो के दिखाऊंगी लाइव। कोई भी आपको सिर्फ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, कोई स्किप नहीं किया है पार्ट, सिर्फ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो। और ये देखें आप इसको धोना स्टार्ट करेंगे और ये चमकना शुरू हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट है ना। सबसे बड़ी बात है बहुत ही आसान है, सस्ता है, ना आपको टेंशन के काला तेल आए, ना आपको टेंशन के नींबू जो है आपने रगड़ने, नींबू के छिलके पकाने हैं, आपने गर्म पानी, टेंशन के गर्म पानी में हाथ जले, ना आपको किसी केमिकल की टेंशन के बदबू आ रही है या आपके हाथ ख़राब हो रहे हैं। देखें विदाउट ग्लव्स मैं इसको धो रही हूँ जैसे नॉर्मल बर्तन धोते हैं। और चांदी की तरह हमारी जो पतीली थी देखें अंदर की तरफ भी कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है और बाहर देखें किस तरीके से ये चमक रहा है। एक एक कोना जो जला हुआ था, चाय का स्टेन लगा हुआ था, बाहर जो चाय उबल के बाहर आ जाती है, अंदर देखें किस तरीके से ये चमक रही है जैसे अभी हम किसी से दुकान से ख़रीद के लेके आए हैं। मिनटों में ये पतीली काली रंगत से चांदी जैसी शक्ल निकल के आई है। ये आप अपने स्लैब्स, किचन जो स्लैब्स होते हैं, टाइल्स होते हैं, इवन वॉशरूम के टाइल्स हैं, किचन सिंक है, देखें ये किचन साफ़ है। मैं अभी ये साफ़ करके गई हूँ। देखें यहाँ पे पर मसला ये है कि हम डेली पर्पस पे जो है वो कोने साफ़ नहीं कर पाते हैं। ये देखें साफ़ सुथरा है पर अभी भी इस पर वाइट वाइट धब्बे हैं। और यहाँ पे देखें यहाँ पे साफ़ करके गई थी फिर दोबारा इस पर निशान बन चुके हैं। ये पानी के निशान होते हैं क्योंकि पानी जो है वो खारा भी आ रहा होता है, कभी टैंकर का पानी, जिसकी वजह से हमारे ये सिंक ख़राब हो जाते हैं। आप यही पेस्ट जो है वो सिंक पे भी जो है वो छिड़काव कर सकती हैं। इससे क्या होगा, एक तो विनेगर की वजह से आपका सिंक के अंदर ब्लॉकेज नहीं होगा, दूसरा इसमें स्मेल नहीं आएगी, जो भी हम कचरा वगैरह फेंकते हैं, बर्तन धोते हैं, उसकी स्मेल नहीं होगी। तीसरा सिरके से जो शाइन आएगी ना वो बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप धो के गए और अभी भी धुला हुआ नहीं लग रहा। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके सारा लिक्विड जो है बहा दिया है। यहाँ पे मैंने टैप पे भी रख दिया है नल के पास, और नल के पास जो कोना था उसके पे रख दिया ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और 5 से 10 मिनट, ज़्यादा टाइम तो लगाना ही नहीं है भाई, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने इसको लग के छोड़ देना है। और आप इसको करेंगे स्क्रब। आपने जो है वो जाली से करना है। मेरा ये एक किचन जो कॉर्नर है ना उसका स्क्रब का जो है वो पार्ट मिस हो गया था, दूसरा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको रगड़ा है और देखें किस तरीके से मैल फूलना शुरू हो गया, जबकि ये किचन सिंक साफ़ था, मैं अभी करके गई थी। यहाँ पे हल्का सा साफ़ करेंगे, अंदर से मैल निकालेगा, साइड से कोने में जितने भी आपके जो निशान हैं धूल मट्टी के होते हैं, अक्सर साफ़ सुथरा होता है पर जैसे डस्टिंग हो रही होती है, झाड़ू पोछा हो रहा होता है, उसकी भी डस्ट उड़ के आ जाती है और मट्टी उड़ के आ जाती है, क्योंकि अभी मट्टी भी उड़ रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से सारा चीज़ साफ़ हो चुकी है। अब मैं इसको वॉश करके दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना, आप मैं नल भी साफ़ कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि नल के जो कोने होते हैं ना उसके अंदर जो है ना मैल फंस जाता है, उसके अंदर गंदगी फंस जाती है। बस उसको भी ना अच्छे से साफ़ कर लिया। अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है तो आप पुराना टूथब्रश जो इस्तेमाल नहीं करते हैं उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। बस जी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी ताकि आप बोर ना हो और जल्दी जल्दी जो है इसकी चमक आप देख लें किस तरीके से कोने कुचाले और जितने भी इसके जो जंग लगे हुए थे और इसमें जो मैल लगा था वो इस तरीके साफ़ हो गया। आपके सामने क्लियर कट है कि किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर है, कि पहले कैसे सिंक हो रहा था कि धुलने के बावजूद भी उसके अंदर धब्बे थे, और अब देखें कितनी चांदी की तरह चमक रहा है, हर एक चीज़ एक एक कोना चमक रहा है। मैंने इसको इस तरीके से साफ़ किया है और ये पेस्ट इतना ज़बरदस्त है, आप इसको हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। डेली भी यूज़ ना करें तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ हफ्ते में या संडे के संडे जब आपको लगे कि फ्री टाइम है आप इजी इसको इस्तेमाल करें, सारे बर्तन इससे चमकाएं और देखें वाज़े फ़र्क कितना ज़बरदस्त ये चमक रहा है। और ये पतीली जो काली थी वो भी चमक चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो उसका कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।